हरे कृष्ण। प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़ी सफलता चाहते हो तो योजना बनाए बिना काम की शुरुआत ना करें, झूठे आरोप लगें तो धैर्य न छोड़ें। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं में जीवन प्रबंध के ऐसे सूत्र हैं जिन्हें अपनाने से हमारी बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो सकती है। जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण की कुछ सीख आइए जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हो तो योजना बनाए बिना काम की शुरुआत ना करें। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में निकलकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को ये सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया। योग माया ने ऐसे ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है, अब मेरे अवतार का जन्म होगा। ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वसुदेव जी कंस के कारागार से निकलकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आया तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। हमें इस कथा से ये सीख मिलती है कि इस कथा में भगवान ने संदेश दिया कि जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना ज़रूर बनाए। योजना अच्छी होगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से गलत लोगों को ताकत मिले। बाल कृष्ण मक्खन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल की इस वजह से काफ़ी परेशान थे लोग। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, मक्खन तैयार करते हैं और फिर ये चीज़ कर के रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और उस वजह से गांव के बच्चों को मक्खन नहीं मिलता। आपके इस काम से कंस की ताकत बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना ही नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूँगा ताकि ये मक्खन कंस के पास ना पहुँचे और गांव के बच्चों को मिले। इस कथा से ये सीख मिलती है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़े। जब झूठा आरोप लगे तो धैर्य रखें। द्वारिका में एक सूर्य भक्त था, सत्यजीत। उसे सूर्य देव ने स्वयं तक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि मणि राजकोष में देंगे, इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल होगी। सत्यजीत ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्यजीत के इस प्रसेनजति में मणि चुरा ली। प्रसेनजीत मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया। मणि जंगल में गिर गई। सत्यजीत को जब प्रसेनजीत और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया। श्री कृष्ण ने ही मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को
गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियां का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि ये प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया। मणि कहीं गिरी होगी। श्री कृष्ण मणि को खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जमावत रहते थे। श्री कृष्ण ने अपनी मणि मांगी तो जामवंत नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गया कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारिका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्यजीत को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्यजीत को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य रखना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांतिपूर्वक पूरी बात समझें और आरोप को झूठा साबित करें। कभी भी अपने बल पर घमंड ना करें और दूसरों के कमजोर ना समझें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण सामने आमने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब अर्जुन की तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लग रहे थे तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा, तुम्हारे बाणों से ज़्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित है। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण में यह रथ पीछे खिसका रहा है। इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। सीख, इस कथा में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा दी कि कभी भी अपनी शक्ति पे घमंड ना करें और शत्रु को कभी भी कमज़ोर ना समझें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नहीं।